जिसके पास दौलत है, पैसा है, लोगों का पहुंच है, वो वहां पहुंच जाते हैं, और जो वास्तविक में परीक्षा दे करके वहां तक पहुंचा है वो नहीं पहुंच पाता है। को है युवक वर्ग को और आगे आना चाहिए। जितना भी युवा वर्ग है वो भी यहाँ शामिल होना चाहिए, या जब तक आंदोलन छोड़ना नहीं चाहिए जब तक इनका मांग पूरा ना हो। होने का जो बात होता है ना, जो लोग शामिल होते हैं उन्हीं पर निर्णय लिया जाता है कितना मजबूत है। तो जो अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये 20-25 दिन तो हिलने वाले नहीं है। तो और 20-25 दिन में क्या होगा आंदोलन सोच सकते हैं। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो ये युवा जो है वहीं से खदेड़ करके चेयर से भगाएंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के चल रहे आंदोलन में अब समाज के विभिन्न वर्ग के लोग अपना हाथ बटाने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे साथ कई पूर्व सैनिक मौजूद हैं जो अब यहाँ पर युवाओं को मदद करने के लिए, उन्हें आश्वासन देने के लिए, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं कि ये जो परिस्थिति पैदा हुई है देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके झारखंड में भी, क्या देख रहे हैं युवाओं के भविष्य के साथ, कितना खिलवाड़ हुआ है और ये जो आक्रोश है उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, देखना क्या है, एकदम साफ दृष्टि से दिख रहा है कि जो मेहनत कर रहा है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। जिसके पास दौलत है, पैसा है, लोगों का पहुंच है, वो वहां पहुंच जाते हैं, और जो वास्तविक में परीक्षा दे करके वहां तक पहुंचा है वो नहीं पहुंच पाता है। एक लंबे समय के बाद जो छुपा हुआ दर्द था वो अब सामने आया है, आवाज निकली है, सरकार तक पहुंच पाएगी जरूर। जब छोटा रहता है तो समझ में नहीं आता, अब बड़ा होते जा रहा है, और ये झारखंड भी अब बच्चा नहीं रहा है, अब बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो झारखंड में तब तो विस्फोट होगा ही, और वही विस्फोट हो रहा है। और हम वो लोगों के समर्थन के लिए, हम लोग भी फौजी आदमी हैं, इसलिए हम लोगों के भी मन में दर्द है, और हम लोग भी समझते हैं देश के बारे में भी जाने, और आज यहाँ भी जाने, और इन बच्चों के बारे में जाने। तो लगा कि नहीं, और हमारे भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी इस चीज में है, लेकिन पीछे रह जाते हैं। तो उस चीज के लिए हम सारे फौजी लोग, हम लोग एक सर्विसमैन है, रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन हमारे भी दर्द उठा, और हम इनका समर्थन करने के लिए हमारा जो है सारे फौजी लोग, हम लोग आए हुए हैं। ये जो एक प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता है। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो सपना देखते हैं वो टूटता रहा है। अब ये दर्द यहाँ दिख रहा है, तो क्या ये मजबूती के साथ सरकार तक आवाज पहुंचेगी, सिस्टम सुधरेगा? आप लोग किस तरह से मदद करने के लिए यहाँ पर? आप पूर्व सैनिक हमेशा से छात्रों के साथ में खड़ी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि छात्रों की आवाज़ झारखंड से निकल के पूरे देश में जाएगा, और इनकी जो भी समस्या है, जो भी इनका मांग है, वो जल्द से जल्द सरकार सुनेगी। क्योंकि जो करप्शन का खेल हो रहा है, इसको रोकने के लिए युवा शक्ति ही जरूरी है। युवा शक्ति जब तक नहीं जागेगी तब तक ये करप्शन का खेल बंद नहीं होगा, और ये शुरू अभी से हुआ है, और हमको लग रहा है कि ये अच्छी शुरुआत है, और इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। 26 वर्षों का दर्द है, क्योंकि शुरू से जेपीएससी अगर देखे तो सारे विवादों में है, तो अब 26 साल बाद जो एक दर्द निकला है, कैसे काम आएगा, कैसे सुधरेगा सिस्टम? क्योंकि सीबीआई, सीआईडी इसी में उलझ कर रह जाते हैं। ये 26 साल का जो दर्द है ये तभी सुधरेगा जब इसमें ऑनेस्टी आएगा, ईमानदारी आएगा। एग्जाम जो है, जो छात्र योग्य हैं उनको लिया जाएगा, अच्छे पद में उनको लिया जाएगा, तब होगा। ये भ्रष्टाचार है, जब तक भ्रष्टाचार है, जब तक ये खेल होगा, वो उन लोग पैसा लूटते रहेगा और अपना तिजोरी भरते रहेगा। तो ये छात्रों को है, युवक वर्ग को और आगे आना चाहिए। जितना भी युवा वर्ग है वो भी यहाँ शामिल होना चाहिए, या जब तक आंदोलन छोड़ना नहीं चाहिए जब तक इनका मांग पूरा ना हो। क्या लगता है, मांगे पूरी होगी या फिर ऐसे ही एक आश्वासन के साथ फिर एक बार इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? नहीं, इसमें सरकार कुछ सोच रहे हैं और जल्द ही निर्णय लेंगे, क्योंकि सरकार इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन उनके सामने नहीं आया था, और ये आंदोलन जब आया है तो कुछ न कुछ सरकार को ढूंढना ही पड़ेगा, इसका निर्णय देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये स्टूडेंट अति हो गया तभी ये ऐसा किए हुए हैं। आज इन्होंने, इनके सर से पानी निकल गया है और ये धारणा प्रदर्शन किए हैं। सरकार इसमें जरूर कुछ न कुछ निर्णय लेगा और ठोस निर्णय लेगा।
लेकिन कभी जेएमएम की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम वही रहते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आखिर कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? देखिए, ये युवाओं के साथ ये खेलने का जो प्रक्रिया है, अब सरकार इसको कम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया अब जुआ छोड़ने वाला नहीं है। ये जितना भी कालाबाजारी था उसका पर्दाफाश होने वाला है और हो रहा है ये चीज। ये जो युवाओं में एक जागृति आई, जंतर मंतर से शुरुआत हुई, झारखंड में पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। झारखंड में जो है कि से जंतर मंतर से जो आवाज उठा और वहाँ के जो हमारे छात्र, नौजवान, विद्यार्थी ने आवाज उठाए, उसकी वजह से आज हमारा झारखंड के जो छात्र है जोर से लगे हुए हैं और भूख हड़ताल पर 3 या 2 बच्चियां जो है बैठी हुई है आज 10-15 दिन, 1 महीना से। ये नुक्कड़ नाटक के जरिए जो घूस दे करके जो बच्चा बहाल होता है, गांव-गांव तक इसको पहुंचाना चाहिए, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाना चाहिए कि जो बच्चा मेहनत करके जाएगा वो अच्छा काम करेगा, जो घूस दे के जाएगा वो ऐसे ही सरकार के चमचे बनेंगे और काम चमचे की तरह करेंगे, ये अच्छे काम नहीं करेंगे। ये जो गड़बड़ियां सामने आई है और अब जो आक्रोश हुआ है, क्या लग रहा है कि अब सब कुछ फेयर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जब जब युवाओं ने बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्या हैं, इनको संज्ञान लेकर के सीबीआई जांच तो करवाना ही पड़ेगा। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक तो ये युवा नहीं उठने वाले हैं। युवाओं का मैंने मिला, युवाओं का मोराल देख करके बिल्कुल दिल गदगद हो गया है। आप फौजी हैं, नब्ज टटोलते हैं, युवा के मन को आपने टटोला, क्या लगा? आंदोलन में कितना दम है और क्या इस बार सिस्टम सुधरा? सबसे पहले देखिए, युवा जो आंदोलन में जो लोग हैं उनके शामिल होने का जो बात होता है ना, जो लोग शामिल होते हैं उन्हीं पर निर्णय लिया जाता है कितना मजबूत है। तो जो अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये 20-25 दिन तो हिलने वाले नहीं है। तो और 20-25 दिन में क्या होगा आंदोलन सोच सकते हैं। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो ये युवा जो है वहीं से खदेड़ करके चेयर से भगाएंगे। देखिए, दिल्ली से जो एक शुरुआत हुई और उसकी लौ जो है वो अब झारखंड तक पहुंची है, तो ऐसे में युवाओं ने एक मैसेज देने का काम किया है, एक संकल्प लिया है कि अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक वो आमरण अनशन पर, आमरण भूख हड़ताल पर कहें तो वो बैठे रहेंगे और तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज, रांची।